को यूज़ करेंगे ना तो ये जो आपके मसाइल है ये ख़त्म हो जाएंगे। इस रेमेडी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इससे जो आपके सारे प्रॉब्लम है सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप इसको डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन क्या होगी कि आपकी स्किन दोबारा जवान होना स्टार्ट हो जाए। आप लोगों ने एक्सप्लेट स्किन को कर लेना है। स्किन को एक्सप्लेट करने के बाद यकीन माने कि जब आप इसको डेली बेसिस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फेस ब्यूटी ट्यूटोरियल्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी लेकर आई हूँ। वो ये है कि बेसन से हम अपने रंग को किस तरह गोरा कर सकते हैं, स्पेशली समर में। अब आगे आ गई है गर्मियों में हमारी स्किन पर ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। हमारी स्किन पर जो एक्सेस ऑयल होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी स्किन पर एक्ने के प्रॉब्लम होते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, पिंपल्स के निशानात रह जाते हैं। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप ये अभी से ट्राई कर लेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कि बेसन हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करते हैं तो बेसन के कितने बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और जब आप इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसन को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसन आपने यानी कि आप लोगों के घर में अगर बेसन नहीं है तो आप लोग इसको मंगवा कर रख लें और अपने यानी कि जब तक गर्मियां हैं ना तो तब तक तो आप इसको यूज़ करें। इससे जो आपके फेस पर एक्नी होती है, एक्नी स्कार्स होते हैं, एक्नी की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स होते हैं, स्किन टैन हो जाती है, स्किन टैनिंग की तरफ हो जाती है, डार्क स्किन है या डल स्किन हो गई है, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। तो आज की मेरी वीडियो है कि हम किस तरह करेंगे बेसन से अपने रंग को गोरा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि थोड़ी सी यानी कि इसमें यानी कि लगाने का तरीका यानी कि मुख्तलिफ है। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं आपको बेसन के मुताबिक बताऊंगी, आप उसको सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बेसन के इतने बेनिफिट्स हैं जब हम इसको स्किन पर यूज़ करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को फुल वॉच करना है। बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि हमें इस रेमेडी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस रेमेडी का जो पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। 1 टेबलस्पून आपने ग्राम फ्लोर ले लेना है। अब आप लोग कहते होंगे कि ग्राम फ्लोर यानी कि हर घर में तो मौजूद होता है, लेकिन कुछ घरों में नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्पेशली समर में तो आप थोड़ा सा बेसन को अपने घर में मंगवा कर रख ले, क्योंकि इससे आपको देखना कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जब मैं आपको आज की वीडियो में इनके बेनिफिट्स बताऊँगी। तो ग्राम फ्लोर आपने क्या करना है कि ग्राम फ्लोर समर यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेस्ट है हमारी स्किन के लिए। इसको जब आप अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। आपकी स्किन यानी कि जो आपकी स्किन पर पसीना आता है वो भी नहीं वो भी आना ख़त्म हो जाता है। स्किन डल भी नहीं होती और टैनिंग भी नहीं होती। सेकंड मैंने इसके अंदर लिया है 2 टेबलस्पून दही यानी कि योगर्ट के आपने 2 टेबलस्पून ले लेने हैं और उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून ही पानी के ऐड करने हैं। नॉर्मल वाटर जो होता है वो आपने ऐड कर देना है। बस ये थी तीनों चीज़ों अच्छे से, इस तीनों चीज़ों को अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब बात आती है, अब आप लोग कहते होंगे कि ये तो बस तीनों सी चीज़ें, लेकिन अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके लिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, फुल आप देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा। अब आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब हम अपने यानी कि आप बस इतना सा भी अपना टाइम निकाल लेना अपनी स्किन के लिए, तो आप यकीन माने कि आपकी जो स्किन को कोई भी क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। अगर आप इस रेमेडी को एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे, अपनी स्किन पर थोड़ा सा टाइम निकाल के इस रेमेडी को अप्लाई कर लेंगे ना, तो कोई भी चीज़ आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, आपकी स्किन बर्बाद नहीं होगी, ना ही आपकी स्किन यानी कि आप ये कह लें कि आपकी स्किन जो है वो आपकी स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, आप दोबारा जवान होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी उम्र भी इससे छुप जाएगी। रात को सोने से पहले आप लोगों ने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर लेना है। जिन लोगों को एक्सफोलिएट का नहीं पता वो गूगल पर सर्च करें और इसका मतलब जान लें कि एक्सफोलिएट होता क्या है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अपनी स्किन को स्क्रब करना क्या होता है कि हम जो पूरे दिन की जो हमारे यानी कि धूल मिट्टी होती है हमारे फेस पर, हमारे मसाम के अंदर डस्ट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पिंपल की प्रॉब्लम होती है, हमारे फेस पर ब्लैक हेड आ जाते हैं, वाइट हेड की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पर टैनिंग हो जाती है, धूप की वजह से स्किन डल हो जाती है, बहुत सारे यानी कि मसाइल हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे ना तो ये जो आपके मसाइल है ये ख़त्म हो जाएंगे। इस रेमेडी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इससे जो आपकी सारे प्रॉब्लम है सारे ख़त्म हो जाएंगे।
आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन क्या होगी कि आपकी स्किन दोबारा जवान होना स्टार्ट हो जाए। आप लोगों ने एक्सप्लेट स्किन को कर लेना है। स्किन को एक्सप्लेट करने के बाद यकीन माने कि जब आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे ना तो आप कोई भी डे क्रीम और कोई भी नाइट क्रीम को भूल जाएंगे। आप सिर्फ ये यूज़ करेंगे तो देखिएगा कि आपको बहुत बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। इसको लगाकर अच्छे से 7 मिनट तक रात को मसाज कर लेनी है। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि इसको 5-10 मिनट लगा के रखें या 12 मिनट लगा के रखें या 20 मिनट लगा के ड्राई होने दें। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 7 मिनट आपने अपने लिए निकालनी है। रात को डेली सोने से पहले आप लोगों ने 7 मिनट अपने लिए निकालने हैं। आपने इस पैक को बनाना है, फ्रेश बनाना है, आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है और 7 मिनट तक आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, स्क्रबिंग करनी है। 7 मिनट जब आप अच्छे से अपनी स्किन को स्क्रब करेंगे ना तो आपके जो मसाम होंगे, डस्ट होगी, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी और स्किन आपकी निखर जाएगी। 7 मिनट सिर्फ आप जब ये आप मसाज कर लें तो उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर से वॉश नहीं करना। आप लोगों ने ठंडे पानी से इसको अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप हाथ पाँव पर भी लगा सकते हैं इस रेमेडी को, फुल बॉडी पर भी लगा सकते हैं। नहाने से पहले आप अपने बॉडी पर लगा लें और उसके बाद आप अपनी बॉडी को वॉश कर लें। जब आप 7 मिनट कर लेंगे, आप लोगों ने ठंडे पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। तो आप लोग यकीन माने जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो आप मेरे शुक्रगुज़ार होंगे कि मैंने आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताई है। तो बस इतना, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकती। बस ये कहूँगी कि आप लोग इसे यूज़ करें, इसको डेली बेसिस पर यूज़ करें। डेली बेसिस पर यूज़ करने के बाद आप लोगों ने मेरे साथ फीडबैक ज़रूर इसका शेयर करना है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।